आज की वीडियो में अनुपात और समानुपात के प्रश्न सॉल्व करना सीखेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है 7000 की राशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित की गई कि ए तथा बी के अंश 2:3 के अनुपात में हैं। यदि बी तथा सी के अंश 4:5 के अनुपात में हैं तो बी का हिस्सा। देखिए यहाँ पर 7000 रुपये हैं, इनको ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए बी का अनुपात 2:3 दिया गया है, बी सी का अनुपात यहाँ पर 4:5 दिया गया है और बी का हिस्सा पूछा गया है। जब भी इस तरीके से कंडीशन रखी जाए, नेचर को समझना है, हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से ताकि इसका आंसर निकल सके। देखिए ए बी सी 3 यहाँ पर हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो भी लेटर हमारा 2 बार लेटर हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, जैसे राम और मोहन में, मोहन और श्याम में बांटे गए, ऐसे भी हो सकता है, यानी जिसकी वैल्यू 2 बार आए, जैसे बी यहाँ पर देखेंगे 2 बार आया, या जिसका नाम 2 बार आए उसको बीच में रखना है सदैव, ठीक है। अब इस तरीके से निकालेंगे। देखिए ए बी का अनुपात यहाँ पे 2:3 दिया गया है, तो ए बी का दिया गया 2:3 दिया गया है, तो लिख लेंगे यहाँ पे 2:3। यहाँ पर बी सी का दिया गया है 4:5, तो बी सी का 4:5 दिया गया है, इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे जगह खाली रह गई, हम बॉक्स बना लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद इनमें हम करेंगे गुणा। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो पहली बात यहाँ पे संख्या भरनी है, तो इसके सामने जगह खाली तो 3 भरिए, इसके सामने तो यहाँ पे 4 भरिए। अब गुणा करेंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एक नया अनुपात निकल के आ गया है, ठीक है। तो ए बी सी का नया अनुपात क्या हुआ? 8:12:15। अब यहाँ पूछा गया था बी का हिस्सा, उससे पहले अनुपाती योग कर लेंगे। जो भी हमारा अनुपात निकला है इनका योग करेंगे। किसका? अनुपाती योग। तो 12 में 8 जोड़ेंगे हो जाएगा 20, और 20 में 15 जोड़ेंगे हो जाएगा 35। तो ये हमारा निकल के आ गया अनुपाती योग, यानी अनुपातों का योग यहाँ पर निकल चुका है। अब यहाँ पर बी का हिस्सा पूछा गया है, तो बी का हिस्सा निकालने के लिए हम बी का अनुपात जो है ऊपर रखेंगे। टोटल अनुपाती योग कितना था? 35 था, 35 नीचे रखेंगे। अब हमें राशि कौन सी बांटनी है, किस में से हिस्सा निकालना है? तो 7000 में से निकालना है, यहाँ पर दी गई है, तो 7000 हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो 35 से कम 35, और 35 दूना होता है 70, तो 2 जीरो बचे थे, 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे। तो 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 2 जीरो बचे थे, 2 जीरो लगा देंगे, यानी हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2400। तो बी का हिस्सा कितना है? 2400 है इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, देखो कितनी आसानी से हमने आंसर निकाल लिया है। अगला प्रश्न दिया गया ए बी तथा सी बल्लेबाज हैं, यानी कोई 3 बल्लेबाज हैं ए बी सी के नाम से। एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों के अनुपात नीचे दिए गए हैं। एक मैच हुआ जिसमें वो रन बनाते हैं, उनके जो रनों का अनुपात है यहाँ पे दिया गया है। ए अनुपात बी का मान दिया गया है यहाँ पर 5:3, यानी ए बी ने किस अनुपात में बनाए? 5:3 में बनाए रन। बी सी ने अनुपात में बनाए, यानी 4:5 में रन बनाए हैं। यहाँ पे कुल रन उन्होंने 564 बनाए हैं। अब बी द्वारा बनाए गए रन कितने हैं ये बताना है, ठीक है। तो बी द्वारा, तो यहाँ पर हमें ए बी सी का ही अनुपात निकालना है, ए बी सी, ठीक। अब यहाँ पर देखना है, बी लेटर देखिए 2 बार आया है, इसलिए मैंने बी को बीच में रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी का अनुपात कितना दिया है? तो ए बी का अनुपात दिया है 5:3, तो 5 अनुपात कितना दिया है? 3। उसके बाद बी सी का दिया है 4:5, तो 4 अनुपात कितना दिया गया? 5 दिया गया है। फिर इसके सामने जगह खाली तो बॉक्स बना लीजिए, यहाँ पर जगह खाली तो बॉक्स बनाइए, ठीक है। 3 है तो 3 भरिए, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर 4 भरिए। 3 पचे 15, अब इससे मल्टीप्लाई करिए यानी गुणा करिएगा। 3 चौके 12 हो जाएगा यहाँ पर, और 5 चौके 20 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक नया अनुपात बन के आ गया है। अब यहाँ पर हमको पता करना है, यानी बी द्वारा बनाए गए कुल रन। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर जो भी अनुपात आया है इसका अनुपात को हमें जोड़ लेना है, यानी अनुपाती योग पता करना है। अनुपाती योग मतलब अनुपातों का योग। यहाँ पर 20 और 10 इधर से जोड़ेंगे 30, और 40 और 5 2 7, 47 हो जाएगा। यानी अनुपाती योग कितना हो जाएगा अनुपातों का योग? तो आप बताएंगे 47। अब बी द्वारा बनाए गए कुल रन, तो बी द्वारा बनाए गए रन तो हमें बी द्वारा निकालना है। तो बी का हिस्सा कितना है? बी का अनुपात यहाँ पर 12 है, तो ऊपर रख देंगे 12, और टोटल अनुपाती योग कितना था? 47 था, यहाँ पे रखेंगे। और कुल रन कितने बनाए गए थे सभी के द्वारा? वो 564 थे, ठीक है। तो 564। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए 47
से हम इसको कैसे काटेंगे। अब 47 कम 47 लगेगा और 47 से कम 47 9 बचेगा। 47 दूना होता है 94, ठीक है। यानी जब 564 को 47 से भाग देंगे तो 12 बार भाग जाएगा। 12 गुणे 12 यानी 12 का वर्ग आप निकाल सकते हैं। 12 गुणे 12 का मतलब 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है, ठीक है। तो बस हमारा आंसर आ चुका है, यानी बी के द्वारा बनाए गए कुल रन कितने हैं, वो 144 हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं छोटे छोटे प्रश्न आप लोगों को समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।